बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज में प्रोग्राम वन ऑन वन। मैं हूं जवाद बाकिर। नाज़रीन, कार की हर इंसान को ख्वाहिश तो ज़रूर होती है, और अगर बड़ों की कारों की बात की जाए कि उनको कौन कौन सी कारें पसंद हैं, तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि कितनी लग्जरी कारें और कितनी एंटीक्स कारें भी लोगों को पसंद होती हैं। शो का वैसे तो कहते हैं कि कोई मोल नहीं होता, मगर आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि अमरीकी सद्दूर को कौन कौन सी कारें पसंद थी और वो कौन कौन सी कारें झूठते रहे हैं, उन पर झूले लेते रहे हैं, उन पर सफर करते रहे हैं। यूं तो हर अमरीकी सदर कारों का शौकीन रहा है। अगर साबिक सदर जेराल्ड फोर्ड का नाम कौन नहीं जानता, अगर उनका नाम दिया जाए तो वो दुनिया की एक बड़ी कार कंपनी के मालिक थे। एक जमाने में इनकी कंपनी का तोती बोलता था। पूरी दुनिया में इनकी कंपनी जानी जाती थी, इनकी कंपनी की बनाई हुई गाड़ियां जानी जाती थी और लोग उन पर सफर करते थे। लेकिन जापानी कारों ने तोती की बंद कर दी। अब बोलती इनकी बंद हो गई। इनकी कंपनी का शुमार कम अहम कंपनियों में होने लगा। इनकी ट्रक जैसी कारों को जमाने की सुकड़ती सड़कों, गलियों और मोहल्लों में ले जाना मुश्किल था, इसलिए इनका इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। अमरीकी सदर को सरकारी तौर पर एक बस, ग्राउंड फोर्स 1 और 2 कारें दी बेस्ट, दरिंदा और कार्वन फ्राडे भरने के लिए मिलती हैं। चाहे तो स्याह रंग की बसें भी हाजिर हैं, दिल करे तो बसों के सफर का मजा भी ले सकते हैं। कई सदूर को रेल कारों की चिक चिक पसंद थी। मगर अब बात करते हैं साबिक अमरीकी सदर लिंकन की। 1865 में अमरीकी सदूर के लिए खसूसी तौर पर बनाई गई एग्जीक्यूटिव कोच में कभी नहीं बैठे। यही नहीं, कई अमरीकी सदूर बैरी जहाजों पर भी काबिज थे। 1880 की बात की जाए या 1880 से 1977 तक के अरसे में मुतादिद सदूर बहरी जहाजों पर भी सफर पर रवाना हुए। ये इनके सरकारी फ्लैट का हिस्सा थे। ताहम कार्टर इंतजामिया ने अमरीकी सदूर को बहरी जहाजों को अपने सदारती सफर के लिए जेर इस्तेमाल लाने से रोक दिया था। फजाई सफर की अब बात करते हैं। फजाई सफर के लिए एयरफोर्स का तैयारा एयरफोर्स 1 भी हाजिर है। यह जरूरी नहीं कि तैयारा हमेशा एयरफोर्स वही हो। यह नेवी 1, कोस्ट गार्ड, मेरियन 1 या आर्मी 1 भी हो सकता है। जो इदारा तैयारा मुहैया करेगा इसी के नाम से मंसूब होगा। नाज़रीन, यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि किसी अमरीकी सदर को अपने तौर पर कार चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोई भी अमरीकी सदर है वो कार नहीं चला सकता। किसी भी जगह पर ड्राइविंग करने से पहले अमरीकी सदर अपने सीक्रेट सर्विस के इजाजत लेने का पाबंद है। यानी कि वहां जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने का वो पाबंद है मुकम्मल तौर पर, और ना ही खुद वो ड्राइविंग कर सकता है। सीक्रेट सर्विस अब सड़कों और रास्तों को महफूज बनाने के बाद ही सदर को ड्राइविंग की इजाजत दे सकती है। यानी कि सदर को एक शाहाना सा प्रोटोकॉल दिया जाता है, वरना वो सिर्फ बैक सीट पर बैठकर सफर को एंजॉय कर सकता है। यह भी नोट कर लीजिए कि ओहदे से अलग होने के बाद भी सदर और नायब सदर अपनी मर्जी से कार नहीं चला सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर मुखालिफ और सियासी चालों के बावजूद 20 जनवरी को ऐवान सदर में बराजमान होने वाले जो बाइडन भी एक खास कार के शौकीन हैं। इन्हें 1967 में बनने वाली कार क्रोटे स्टंग्रे पसंद है, जिसका कोई मॉडल भी शायद अब दस्तयाब ना हो, क्योंकि ये मॉडल बनना बंद हो गए हैं। बाइडन ने भी जब भी कभी अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना हो या दोस्तों के साथ लंबी ड्राइव का शौक पूरा करना हो, सीक्रेट सर्विस की इजाजत से तो यही कार इस्तेमाल होती है। एक मर्तबा उन्होंने एक कॉमेडियन के साथ कार चलाई। कैमरे की आंख ने उन्हें फिल्मा लिया। यह फिल्म बंदी वाशिंगटन डीसी के एक महफूज मुकाम पर की गई। अगर कोई इस कार की चाबी मांग ले तो सोच में पड़ जाते हैं कि इनके मुंह से इनकार ही निकलता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कार। रईस अमेरिका खानदान से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश मुतअद्दिद फोर्ड पिकअप ट्रक के मालिक हैं। 2017 में उन्होंने खैराती इदारे की इमदाद के लिए अपनी एक कार $3 लाख में नीलाम कर दी थी। अपनी चरागाहों में कार के मजे लेते वक्त बुश ने इसकी हालत काफी खराब कर दी थी। शायद ही कोई जगह डेंट से बची हो, लेकिन साबिक सदर ने कार के अंदरूनी हिस्से में अपने दस्तखत फरमा दिए तो कार लाखों डॉलर्स की हो गई। अब कीमत कार की नहीं है, बल्कि साबिक सदर के दस्तखत की थी। रोनाल्ड रेगन की जीप। साबिक सदर रोनाल्ड रेगन जीपों के दिलदादा थे। पुराने मॉडल की जीप इन्हें पसंद थी।
अमेरिका में जापानी कारों को पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन रेगन ने जापानी जीप चलाना सीख ली थी। 1950 मॉडल की कार रिचर्ड निक्सन की फेवरेट। पुराने मॉडल की कार रखने की वजह से भी साबिक सदर निक्सन को अवाम में मकबूलियत हासिल होने लगी थी। लोग इन्हें अपने जैसा आम आदमी समझते थे। वाटरगेट स्कैंडल ना होता तो निक्सन अपने ओहदे की मियाद पूरी कर सकते थे। इनकी कार का मॉडल और ओल्ड्समोबाइल 98 कहलाता था। लुडन जॉनसन की एम्फी कार, इसे अपने दौर की मजबूत तरीन कारों में शुमार किया जाता था क्योंकि बहुत मजबूत बॉडी, इसका इंजन बहुत मजबूत है, इसकी सीटिंग है जो वो बहुत ही अच्छी है। साबिक सदर खतरनाक ड्राइविंग के आदी थे। एक मर्तबा सीक्रेट सर्विस देखती रह गई कि उन्होंने कार अपनी चरागाह के तालाब में उतार दी। यह तासुर दिया कि ब्रेकें फेल हो गई थी। अमरीकी सदूर की ड्राइविंग पर पाबंदी लुडन बी जॉनसन के दौर में लगी थी। शायद उन्होंने इस खतरनाक ड्राइविंग की इंतजामिया को पाबंदी लगाना पड़ी। इंतजामिया ने पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, अमरीकी सदूर कारें तो रख सकते हैं मगर चला नहीं सकते। ये भी कैसा अलमिया है, यानी कि वो अपना शौक तो पूरा कर सकते हैं रखने की हद तक। अगर ड्राइविंग की बात की जाए तो उन्हें ड्राइविंग के लिए बाकायदा तौर पर इजाजत लेनी पड़ती है।